बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेताओं की बैठक में जोरदार हंगामा दिखाई दिया। बैठक में नेताओं की आपसी नारेबाजी को लेकर यह हंगामा हुआ है। हुड्डा और सैलजा समर्थकों के बीच तीखी बहस हुई। कुमारी सैलजा के संबोधन के दौरान ये नारेबाजी हुई। कुमारी सैलजा ने नारेबाजी के आरोप लगाए और बैठक से बाहर निकल गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे चंडीगढ़ से सामने आ रही है, साथ ही साथ तस्वीर भी आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से ये बैठक को लेकर ये हंगामा काफी देखने को मिला। दरअसल देखिए लंबे समय के बाद ये बैठक कांग्रेस की हो रही थी और इसके पीछे का मकसद यही था कि इस बैठक में गुटबाजी जो बीते कई दिनों से देखने को मिल रही है कांग्रेस के अंदर, उसे खत्म किया जाए और साथ ही साथ संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हो। हालांकि देखिए जिस मकसद के साथ ये बैठक बुलाई गई थी वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से गुटबाजी की तस्वीरें कांग्रेस के अंदर देखने को जरूर मिल गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज बैठक बुलाई गई थी हरियाणा कांग्रेस की तरफ से और नवनियुक्त प्रभारी दीपक बावरिया ने ये बैठक बुलाई थी और इसके पीछे का यही उद्देश्य, यही मकसद था कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी देखने को मिल रही है उसे खत्म किया जाए। लेकिन गुटबाजी खत्म होने के बदले और ही ज्यादा गुटबाजी देखने को मिली है। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए नारेबाजी इस तरीके से हुई कि कुमारी सैलजा जो है वो बैठक से बाहर निकल कर आ गई। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैठक और बैठक के बाद जो ये हंगामा है सड़कों तक आ पहुंचा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से देखिए हुड्डा के समर्थन में भी नारेबाजी लगी, जबकि सैलजा के समर्थन में भी नारेबाजी लगी। यानी कि तमाम जो नेता रहे हैं गुटों के वो अपने अपने नेताओं को लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए और ये नारेबाजी इस कदर बढ़ती चली गई कि सड़क पर ये तमाम नेता जो हैं वो उतर आए और यहां पर भी नारेबाजी की तस्वीर देखने को मिली है। और रवि चंदेल हमारी संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। रवि, हैरान करती है तस्वीर, बैठक बुलाई गई थी गुटबाजी खत्म करने को लेकर, लेकिन गुटबाजी एक बार फिर से हावी होती हुई नजर आई। देखिए कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्षता में जो है वो बीते 3 घंटों से लगातार जो है वो मैराथन मीटिंग जो है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से यदि हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जिक्र करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस मीटिंग के लिए पहुंचे थे उस दौरान जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही साथ जब कुमारी शैलजा जो थी वो मीटिंग के लिए पहुंची उस दौरान जो है वो नारे लगे। इसके अलावा किरण चौधरी जब मीटिंग में पहुंची तब भी जो है वो नारेबाजी लगी। लेकिन जिस तरीके से मीटिंग के अंदर जब कुमारी शैलजा जो संबोधन कर रही थी उस दौरान जो है वो किसी कार्यकर्ता द्वारा जो है वो नारेबाजी जो थी वो की गई, जिसके बाद बदले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ता द्वारा जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के नारे जो वो लगाए गए। उसके बाद दोनों ही वरिष्ठ नेताओं ने जो है वो इस घटनाक्रम को शांत करने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नारे लगाए और ये घटनाक्रम को शांत किया। उसके तुरंत बाद जो है वो यदि कुमारी शैलजा का जिक्र करें तो कुमारी शैलजा जो थी वो बाकायदा परमिशन लेकर, दीपक बावरिया की परमिशन लेकर जो है वो उन्होंने किसी ज़रूरी काम को लेकर फ्लाइट से जाना था, उसके लिए तुरंत अपने संबोधन के बाद तुरंत बाद वो वापस चली गई। तो जाहिर तौर पर जिस मकसद को लेकर यदि हम जिक्र करें, दीपक बावरिया का जिक्र करें, दीपक बावरिया एक मकसद में जो है वो कामयाब जरूर हुए। उन्होंने दीपक बावरिया ने अपनी पहली मीटिंग के अंदर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को, जिनके बीच में गुटबाजी की बातें और गुटबाजी की तस्वीरें जो निकलकर सामने आती थी, उन तमाम नेताओं को जो है वो एक मंच और एक स्थान के नीचे जो है वो इकट्ठा जरूर किया। लेकिन इकट्ठा होने के बाद जो गुटबाजी कम होनी चाहिए थी, जिस गुटबाजी में जो है वो पूर्ण विराम लगना चाहिए था, वो गुटबाजी जो है वो और भी उभर कर जो है वो सामने आई। मीटिंग के अंदर जो थी वो नारेबाजी हुई। उसके बाद मीटिंग के ख़त्म होने के बाद जिस तरीके से कुमारी शैलजा का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सभी नेता जो है वो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री मानते हैं। यानी कि साफ तौर पर जो है जो गुटबाजी है वो गुटबाजी है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, यानी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसको लेकर अभी से बहुत सारी रस्साकशी जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच जो है वो शुरू हो चुकी है। चाहे हम कुमारी शैलजा का जिक्र कर लें, किरण चौधरी का जिक्र कर लें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र कर लें या फिर रणदीप सुरजेवाला का जिक्र करने, तमाम नेताओं के बीच में जो है वो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है वो अभी से ही पशुपेश जो है वो शुरू हो चुके हैं और उसी के मद्देनजर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यदि हम इस पूरी मीटिंग का निचोड़ निकालें तो इस पूरी मीटिंग के अंदर जो है वो एक चीज़ जरूर देखने को मिली कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी द्वारा जो हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी और हर नेता की जो है वो अच्छे से जो है वो उनकी बात को सुना गया। उसके बाद जिस उनकी बात को सुना जा रहा है और बाकायदा जो भी बातें जो पटल पर रखी जा रही हैं उस हिसाब से जो है उन पॉइंट्स दर पॉइंट्स जो है वो हर नेता की बात को जो है वो सुना जा रहा है। और देखना दिलचस्प रहेगा जब ये मीटिंग खत्म होती है, यानी कि कयास से ही लगाए जा रहे हैं कि अब से कुछ ही देर के अंदर जो है वो मीटिंग जो है वो खत्म हो सकती है। और जब मीटिंग खत्म होगी और जब मीडिया से रूबरू होंगे, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र कर लें, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का जिक्र कर लें, जब ये मीडिया से रूबरू होंगे
तो ही जो है वो सही मायनों में जवाब जो है वो मिल पाएंगे कि अंदर का जो घटनाक्रम था उस रवि, ये भी घटनाक्रम में बताइए क्या हुआ अभी था, इस बैठक में कौन कौन मौजूद है? और किसने जो है वो बात। देखिए, अभी इस बैठक के अंदर जो है वो खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद हैं, सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस बैठक में मौजूद हैं, रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही साथ किरण चौधरी वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा चारों के चारों कार्यकारी अध्यक्ष वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। 2019 में जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था वो उम्मीदवार भी इस बैठक में मौजूद हैं। पूरे जिले से जो है वो पूरे प्रदेश से जो है वो पदाधिकारी कांग्रेस के वो इस बैठक में मौजूद हैं। ठीक है, तो रवि ये बताइए कि हालांकि देखिए बैठक के बीच में ही हंगामा जरूर देखने को मिला है, लेकिन अभी बैठक जारी है। क्या लग रहा है कि इस बैठक जिस उद्देश्य के साथ बैठक बुलाई गई है, क्या उसमें सफल हो पाएंगे दीपक बावरिया? क्या लगता है गुटबाजी खत्म हो पाएगी? देखिए, दीपक बावरिया का यदि हम जिक्र करें तो दीपक बावरिया का एक मकसद जो है वो उसको ज़रूर कहा जाएगा कि वो एक मकसद में कामयाब ज़रूर हुए, और वो एक मकसद था कि तमाम वरिष्ठ नेताओं को, खासतौर पर कुमारी शैलजा को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, रणदीप सुरजेवाला को, किरण चौधरी को, इन चार बड़े नाम जो कांग्रेस के हैं और चार बड़े जो नेता कांग्रेस में हैं, इन चारे बड़े नेताओं को जो है वो एक मंच और एक स्थान पर जो है वो इकट्ठा करना और उनसे उनकी बातें सुनना। तो इस मकसद से वो ज़रूर कामयाब हुए अपनी पहली मीटिंग के अंदर। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम, यानी मीटिंग का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत जो है वो तमाम लीडर्स जो है वो अपनी बात जो है वो प्रभारी के समक्ष रखते हैं, कार्यकर्ताओं के समक्ष रखते हैं, पदाधिकारियों के समक्ष रखते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल तोड़कर बीच में यदि कोई कार्यकर्ता जो है वो अपने नेता को ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी कार्यकर्ता द्वारा जो है वो नारेबाजी की जाती है, वो चीज़ें जो देखने को मिलती है, तो इससे कहीं ना कहीं नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की जो चैलेंजेस हैं और जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। एक चीज में कामयाब दीपक बावरिया जरूर हो गए होंगे, लेकिन चुनौतियां अभी भी काफी है दीपक बावरिया के सामने। पहली ये गुटबाजी खत्म किया जाए, दूसरी ये कि किस तरीके से संगठन विस्तार किया जाए, क्योंकि देखिए 10 साल हो चुके हैं, संगठन का विस्तार नहीं हुआ है हरियाणा कांग्रेस में। ऐसे में बड़ी चुनौती ये भी दीपक बावरिया के सामने कि संगठन का विस्तार भी हो। तो क्या लगता है कि संगठन का विस्तार हो पाएगा, गुटबाजी खत्म हो पाएगी? देखिए, एक चीज़ समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस तरीके से यदि हम गुटबाजी का जिक्र करते हैं तो गुटबाजी जो है वो नेताओं के बीच में है, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में है। लेकिन जब कांग्रेस का नाम आता है तो कांग्रेस का नाम आते ही तमाम नेता जो हैं वो एक बैनर के नीचे जो है वो खड़े हो जाते हैं और आपसी गुटबाजी उनकी ज्यों की त्यों चलती रहती है। लेकिन कांग्रेस को लेकर जो है वो तमाम नेता एकजुट जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन दीपक बावरिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि किस तरीके से इन चारों वरिष्ठ नेताओं को, रणदीप सुरजेवाला को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कुमारी शैलजा को, किरण चौधरी को, किस तरीके से एक साथ एक मंच पर जो है वो ले जाया जा सके, ताकि जिस तरीके से 10 लोकसभा सीटों पर जो है वो रैलियां करनी है, उन रैलियों को किस तरीके से इन चारों नेताओं को साथ में ले जाकर जो है वो उन रैलियों को जो है वो संबोधन जो है वो करवाया जा सके। इसके अलावा संगठन का यदि हम जिक्र करें तो संगठन 2005 से लेकर अब तक जो है वो संगठन नहीं बना। तो जाहिर तौर पर तब से लेकर अब तक जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो बदली हैं। बहुत सारे प्रभारी जो है वो आए, बहुत सारे प्रभारी गए भी, लेकिन अभी तक जो है वो संगठन नहीं बना, जिसको लेकर जो है वो कुमारी शैलजा ने खुद कहा था कि संगठन नहीं बनना कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है और संगठन को जल्द से जल्द जो है वो बनाना चाहिए।